પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ચૂરુમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિજય શંખનાદ રેલીને કર્યા સંબોધિત. કયા લાડલા 10 સાલામાં દેશ કઈ ઉપલબ્ધિयां કરી હાસિલ. कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव खातर नई दिल्ली में घोषणापत्र कर्या जारी. न्याय पत्र 2024 नाम शू घोषणापत्र में कई वादा और गारंटिया ने कर्या शामिल. होम वोटिंग रे साथे लोकतंत्र रा महापर्व रो आगाज. मतदान दल घर घर जार दिव्यांग और बुजुर्गा शू करवा रिया है मतदान. भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2024-25 री पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति करी जारी. नीतिगत दरा में नहीं कर्यो कोई बदलाव. इन वित्तीय वर्ष में जीडीपी 7% रे बारो जतायो अनुमान. प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ रे चालता आज कई इलाका में बादल छाया रहवारे साथे हुई बूंदाबांदी. तापमान में दर्ज करेगी मामूली गिरावट. नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार. शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत है. और अब खबरां देखा हाँ विगतवार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू में भारतीय जनता पार्टी री विजय शंखनाद रैली ने संबोधित कर्या. प्रधानमंत्री कया के लाडला 10 वर्षा में देश कई उपलब्धियां हासिल करी है. वणा कांग्रेस माथे निशाणो साधता थका कया के कांग्रेस भ्रष्टाचार रो मौको नहीं छोड़े. इन मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चूरू सू भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झांझड़िया समेत पार्टी रा वरिष्ठ नेता मौजूद रिया. बदल नहीं सकता. अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता. हर कोई निराशा में डूबा हुआ था. इसी हताशा निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया. हताशा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती. और मैंने तय किया कि हालात बदलने ही होंगे. और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है. हमने ईमानदारी से काम किया. कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया, दुनिया सोचने लगी थी कि भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया को भी बर्बाद कर देगा. लेकिन इसी संकट में हम भारतीयों ने अपने देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया. हम भी कह सकते थे भाई क्या करूं, पूरी दुनिया में आपदा आई है, हमारे यहां भी आपदा आई है, मैं क्या करूं. और हो सकता है देश वाले मान भी लेते, लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना. चुनौतियों को चुनौती देना, यही तो हमारी मिट्टी की ताकत होती है. कांग्रेस आज आपरो घोषणा पत्र जारी कर दीनी है. नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल री नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूजा वरिष्ठ नेता घोषणा पत्र जारी कर्या. कांग्रेस न्याय पत्र 2024 रा नाम शू आपरो घोषणा पत्र जारी करी है. हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में
न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी न किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री काल अजमेर रा पुष्कर माय आम सभा वैली लोकसभा चुनाव न लेरिया प्रधानमंत्री री पहली आम सभा है। पुष्कर रा मेला ग्राउंड में प्रशासन, पुलिस, भाजपा रा पदाधिकारी और विभिन्न कार्यकर्ता प्रधानमंत्री रा आगमन री तैयारी में जुटेड़ा है। की बात है माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पुष्कर की धरती पर पधार रहे हैं। और स्थापना दिवस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि स्थापना दिवस के साथ साथ पार्टी का चुनाव कैंपेन भी चल रहा है और चुनाव कैंपेन में दूसरी सभा प्रदेश की पुष्कर को मिलती है और विशेष तौर पर अजमेर और नागौर जिले की लोकसभा की 2 जिलों की ये सभा है और जिसके अंदर लगभग 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसा जोश दोनों लोकसभाओं में है, मुझे लगता है कि पुष्कर में ऐतिहासिक सभा ये होने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से संकल्प भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे कि हम लोग 25 के 25 सीटें 5 लाख के मार्जिन से जीत कर जाएं। ऐसा हमारा प्रयास है और उस तैयारी को लेकर हमारी हर विधानसभा के अंदर बैठक हुई है, मंडलों के अंदर बैठक हुई है, शक्ति केंद्रों पर बैठक हुई है। हर बूथ का कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आ रहा है। इस वक्त हम पुष्कर के मेला ग्राउंड में खड़े हैं। यहाँ पर कल 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा होने जा रही है। यहाँ प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ता व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। 1 लाख लोगों के पंडाल की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। अभी अभी हुई प्रेस वार्ता में जितेंद्र गोठवाल जो कि अजमेर प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने बताया है कि क्लस्टर और जो भी क्षेत्र उन्हें दिया गया है उसके हिसाब से अलग अलग नेता अपने अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे। यहाँ पुष्कर के मेला ग्राउंड में अजमेर और नागौर के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वे यहाँ मौजूद रहेंगे। उनके अलावा जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वे भी यहाँ मौजूद रहेंगे। शिखा शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अजमेर। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरणा में चुनाव वहला। चुनाव में प्रदेश रा कुण कुण सा मुद्दा रे वाला खास कई वहला राजनीतिक समीकरण देखा पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी। वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में, सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास किया। का पूरा बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी, जीत हासिल जीत और दोनों चार और चौथी बार आप छवि है।
ડીડી ન્યૂઝ કાની શું લોકસભા ચુનાવને લેર જનવાણી कार्यक्रम रे माध्यम सु लोगों ने आप री बात राखबारो मंच उपलब्ध करवा रिया है। यो कार्यक्रम 8 अप्रैल ने जयपुर जवाहर कला केंद्र में 6:30 बजे आयोजित कर्यो जावेलो। नई दिल्ली में आज निर्वाचन आयोग देश में मतदान रो प्रतिशत बढ़ावारा उपाय न लेर देश भर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों रे साथे मिलर एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कम मतदान वाला इलाका में मतदान प्रतिशत बढ़ावा माटे बल दियो गयो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि लोकसभा में पिछली बार का वोट परसेंटेज 67% था और हमने ये पता लगाने की कोशिश की है कि इससे आगे इसे कैसे बढ़ाया जाए। 266 लोकसभा क्षेत्र में से जहां पर 67% से नीचे मतदान प्रतिशत था, जिसमें 215 ग्रामीण और 51 अर्बन एरिया के थे, हमने इन सभी इलाकों के डीईओ से सीधे संपर्क किया ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ सके। Voting is yet to start. How we can create a movement in which people themselves take initiative and come out, and in that sense everybody joins us in this. लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करवा खातर निर्वाचन आयोग काने सु होम वोटिंग री सुविधा आज सु शुरू वेगी है। होम वोटिंग रे साथे लोकतंत्र रा महापर्व रो आगाज वह चुक्यो है। मतदान दल घर जार मतदान करवा रिया है। प्रत्येक मतदान दल में 2 मतदान अधिकारी, 1 माइक्रो ऑब्जर्वर, 1 पुलिसकर्मी और 1 वीडियोग्राफर शामिल है। जयपुर में मतदान दल दिव्यांग रा घर जार मतदान करवाया। देखिए, इसके लिए प्रत्येक एरिया वाइज बीएलओज तय किए गए हैं। वो बीएलओज अपने निर्वाचकों के पास जाते रहते हैं, उनसे संपर्क करते रहते हैं। उन्हें सब पता होता है कि कौन जो 85+ मतदाता है या कौन दिव्यांग या कुछ ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकता, तो वो उनसे प्रोफार्मा उनको जारी करते हैं। प्रोफार्मा भरवा के उनसे लेते हैं और उसके बाद निर्वाचन आयोग ये तय करता है कि भाई इनसे मत करवाया जाना उचित रहेगा। इसके अंदर मतदान दल मतदाता के घर पर ही पहुंचता है और वहां पर ही गोपनीयता को सुनिश्चित करते हुए समस्त प्रोफार्मा को जो उनका भरते हुए और उनसे वोट कास्ट करवाया जाता रहा है। लेकिन ये एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में जो ऐसे दिव्यांगजन जो बूथ तक नहीं जा सकते उनको होम वोटिंग की सुविधा दी है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में एक वोट का इस तरह से ख्याल रखा जा रहा है, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और इस बात की खुशी होती है कि इस देश में वोट की ताकत हमें पहचाननी होगी और ये बात हमको इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे से याद दिला रहा है। तो एक वोट की ताकत कितनी होती है ये हमको इस होम वोटिंग के उससे पता लग रहा है। जी, जो खुशी है शशांक की वो चेहरे पे नजर आ रही है। शशांक कह रहा है कि अब दोबारा इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना भागीदारी निभा के शशांक भी खुश है। कैमरामैन सुनील के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज जयपुर। जयपुर में पूर्व न्यायाधीश वीएस दवे होम वोटिंग सुविधा रे जरिए मतदान कर्या। वणा घरा सु मतदान री सुविधा दिया जावा माथे निर्वाचन आयोग रो आभार जताया। इंडा साथे ही वणा सगला सु मतदान करबारी अपील भी करी। से ही वोट देता रहा और एक भी मिस नहीं किया अभी तक जिंदगी में। और अब तक बूथ पे ही जाता था। अब मेरी उम्र 92 साल पूरे कर लिए, 93 में चल रहा हूँ। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घर टीम भेजी है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि एक तो राष्ट्रीय पर्व है और हर आदमी का दायित्व है और जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के लिए, विकास के लिए जो भी है वो पार्लियामेंट में सही आदमी को चुन के भेजे। मैं यूथ से ये कहना चाहूँगा कि अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। भारतीय संविधान जो है वो मैं समझता हूँ हमारा गीता, बाइबल और कुरान है आज की तारीख का, और ये राष्ट्रीय धर्म बनता है।
और उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हमको पूरी ज्ञान होना चाहिए। और बल्कि मैं इस उम्र में भी अभी हर महीने 15 लड़कों को तैयार करता हूँ यूनिवर्सिटी के को, इसलिए कि वो अपने संविधान को समझें, क्योंकि हमारा संविधान दुनिया में एक अकेला संविधान है जिसमें 23 चित्र दिए हुए हैं। उसमें पूरी सिविलाइजेशन, इस देश की सभ्यता मोहनजोदड़ो से लेके और सुभाष चंद्र बोस तक का उसमें दिया हुआ है। और उसमें दिया हुआ है कि देश की सीमाएं क्या है, एक 3 तरफ समुद्र, एक तरफ पहाड़ है, ये सब संविधान में बताया हुआ है, तस्वीरों के माध्यम से, लिखावट से नहीं। पूरा संविधान हाथ से लिखा हुआ है। લોકસભા ચુનાવ ખાતર હોમ વોટિંગ રે સાથે જયપુરના બસ્સી ઉપખંડમાં 257 मतदाताओं होम वोटिंग री सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट भवानी सिंह राजावत बताया कि मतदान दल निर्वाचन महकमा री गाइडलाइन री पालना करता थका गांव ढाण्या माए घर घर जार मतदान करवा रिया है। और सेक्टर ऑफिसर्स के दायित्वों का पालन करते हुए घर घर वोटिंग का कंसेप्ट है जिसको आज हम पूरा करवा रहे हैं, जिसमें पूरी टीम हमारी घर घर पहुंच के और फुल ट्रांसपेरेंसी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता और पूरी जिम्मेदारी के साथ में हम होम वोटिंग के कंसेप्ट को आगे से आगे पूरा कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग की घर बैठे वोट देने की अनुसूचित जो है ऐसे आदमियों के लिए बहुत ही बड़ी सुविधा और सराहनीय ये योजना है। ऐसी योजना के अनुसार जो है गवर्नमेंट के अनुसार जो है पहले कभी नहीं करती थी, ये अभी चालू किया है। मैंने जो मतदान घर बैठे जो किया है ये मेरे लिए बहुत सुविधाजनक रहा है। हमारी माता जी असमर्थ है चलने में, वोट डालने में, इस कारण से निर्वाचन उस हिसाब से है ना जो हमारे यहाँ एक टीम आई हुई थी उससे हमने वोट डलवाए माता जी से। निर्वाचन विभाग की बहुत बढ़िया पहल है। घर घर वोटिंग प्रक्रिया शुरू करी है बुजुर्गों के लिए। इससे कुछ मात्रा में चुनाव आयोग का मतदान प्रतिशत भी बढ़ रहा है और उससे सबको अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से मिल रहा है। लोकसभा चुनाव न लेर झुंझुनू में होम वोटिंग जारी है। झुंझुनू जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मय गोपाल होम वोटिंग करवा खातर मतदान दला ने रवाना कर्या। सेक्टर प्रभारी संजू चौधरी बताया कि होम वोटिंग री सुविधा रे चालता जिला भर में घर घर जार वोटिंग करवाई जा रही है। लोकसभा चुनाव मतदान का जो पहला चरण हमारा है होम वोटिंग का, आज उल्फत बानू जी जो हमारे उस पे आते हैं, एज पसंद में आते हैं, उनका मतदान देके हमने फर्स्ट मतदान करवाया है। ये गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पहल है। जो लोग वोटिंग करना चाहते हैं और पोलिंग बूथ तक नहीं जा पाते हैं उनको घर घर वोटिंग के द्वारा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा दी है कि वो अपने वोट का यूज कर सकें। मेरी माता जी उल्फत बानो 92 साल की होगी, तो उनके वो डालने के लिए अप्लाई किया था होम वोट डालने के लिए। तो अभी पूरे सरकारी कर्मचारी आके उनका वोट में सहायक बन के वोट डलवा दिया। मैं BLO सदाकत अली भाग संख्या 15 और मेरे भाग संख्या से जो है उल्फत बानो का जो है होम वोटिंग के लिए आवेदन किया था और पूरी टीम आकर जो है आज होम वोटिंग पूर्ण करवा दी है। लोकसभा चुनाव न लेर बूंदी में जिला निर्वाचन महकमा कानीसू लगातार स्वीप गतिविधियां आयोजित करी जा रही है। बूंदी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद सगला विभाग और सगला कार्मिका कानीसू मतदाता जागरूकता रैली काटेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन दौरान उपखंड अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, स्वीप नोडल अधिकारी और जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद सगला कार्मिक शामिल हुआ। जिला कलेक्ट्रेट 26 अप्रैल न होबा वाला मतदान माय सगलासू आपरा मताधिकार रो प्रयोग करवारी अपील करी।
अप्रैल माह में आप जैसे जानते हैं कि रामनवमी के साथ ईद और आदि का काफ़ी पर्व आने हैं, जिसके दौरान रैलियां भी निकलती हैं और ऐसे समय में एक संभावना रहती है कि कोई ऐसी घटना घटित ना हो जो कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़े। स्वीप गतिविधियों के तहत जो विभिन्न गतिविधियां की जा रही है उसमें एक गतिविधि जो सरकारी कर्मचारी हैं कलेक्ट्रेट के एसडीएम ऑफिस के, उनके द्वारा भी एक रैली निकाल के एक जागरूकता का मैसेज दिया जा रहा है। जनरली हमने पैटर्न देखा है कि विधानसभा से के कंपेयर में लोकसभा में चुनाव प्रतिशत कम रहता है। जैसे बूंदी का लास्ट समय 19 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 66% रहा था, जबकि विधानसभा में 76% जो 2023 में हुए थे 76% रहा था। तो हमारा टारगेट है कि हम इसको 75% का जो टारगेट पूरा राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा भी लिया गया है, तो 75% के टारगेट के हिसाब से हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं। ભરતપુર માં સ્વીપ કાર્યક્રમ તહેત વોટ ફોર નેશન થીમ માથે માનવ કલાકૃતિ બનાई इनमें कई महिलाओं और स्कूली टाबर भाग लीना। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहा। इन मौके सगला ने मतदान करबारी शपथ दिलाईगी। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ने हिंदू नववर्ष मनायो जावे है। इन वर्ष 9 अप्रैल ने नव संवत्सर 2081 प्रारंभ वेलो। जयपुर में नव संवत्सर रा उत्सव री तैयारियां जोरों शोरों से चाल रही है। इन वर्ष संस्कृति युवा संस्थान और नव संवत्सर उत्सव समारोह समिति कानी सु 6 अप्रैल ने नव संवत्सर रा स्वागत खातर शहर री 8 दिशावां में नव संवत्सर रा अनूठा प्रचार प्रसार खातर सफेद अश्व छोड़ा जावेला। पंडित सुरेश मिश्रा बताया कि कार्यक्रम रो उद्देश्य युवाओं ने आपरी संस्कृति और संस्कारा सु अवगत कराबा और युवाओं री ज्यादा सु ज्यादा प्रतिभागिता हो इन खातर प्रचार करनो है। 4 अश्व कल सुबह सुबह गोविंद जी के मंदिर से प्रारंभ होंगे, जिन पर नव संवत्सर मंगलमय हो, नव संवत्सर की हार्दिक बधाई के बैनर लगे होंगे, ढोल नगाड़े होंगे और इस जयपुर शहर के सभी 8 दिशाओं में अश्व जाएंगे। ये सफ़ेद अश्व होंगे और एक ज़माने में राजा लोग अपने राज्य का विस्तार करने के लिए ये काम किया करते थे कि अश्व छोड़े जाते थे। हम नव संवत्सर का प्रचार प्रसार करने के लिए अश्व छोड़ रहे हैं, जो जयपुर शहर के सारे मंदिरों में जाएंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि आप अधिक से अधिक नव संवत्सर के कार्यक्रम में शरीक हों। साथ ही इस बार 8 तारीख के दिन माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी नव संवत्सर का एक पोस्टर जारी करेंगे, जिसको जयपुर शहर के प्रमुख मंदिरों में और सब जगह लगाया जाएगा। साथ ही 9 अप्रैल को सुबह 9 भोर के अंदर सारे मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजाए जाएंगे और साथ ही 9 दिन तक लगातार पूरे जयपुर के अंदर नव संवत्सर उत्सव को धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भर में आज अलविदारी नमाज अदा करेगी। जयपुर री जामा मस्जिद में माह ए रमजान रा आखिरी जुम्मा माथे जुमातुल विदारी नमाज में बड़ी संख्या में लोग हिस्सों लिया और अलविदारी नमाज अदा करी। इन दौरान अमन चैन री दुआ मांगेगी। बेहद खुशी की बात है, आज अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई और माशाल्लाह बड़े खुलूस और बड़े मोहब्बत के ताल्लुक से और यहाँ तमाम हजरात जैसे देखने को मिलता है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब तमाम दुकानदार व्यापार मंडल खिदमत में लगे रहते हैं और नमाजों की मतलब जो है आप देखिए उनकी सेवा करते हैं दिल से और नमाजों को तकलीफ नहीं हो उसके लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं कमेटी की तरफ से भी और व्यापार मंडल की तरफ से भी, और सब ने बहुत अच्छे से अलविदा जुम्मा अदा किया है और माशाल्लाह पूरे देश को अमन और शांति और प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2024-25 री पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी कर्यो है। आरबीआई नीतिगत दरा में कोई बदलाव नहीं कर्यो है। रेपो रेट 6.5% बरकरार राखेगी है। आरबीआई रा गवर्नर शक्तिकांत दास कहो कि महंगाई दर में कमी देखबा ने मिल रही है। ग्रामीण मांग में सुधार होबा सु अर्थव्यवस्था बेहतर होबारी उम्मीद है। वह इन वित्तीय वर्ष में जीडीपी 60% रहबारो अनुमान जतायो है। Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is the MSF rate,
remains at 6. MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Since the last policy, the growth inflation dynamics have played out favorably. Growth has continued to sustain its momentum, surpassing all projections. Headline inflation has eased to 5.1% during both January and February, and this has come down to 5.1% in these 2 months from the earlier peak of 5.7% in the month of December. Core inflation has also declined steadily over the past 9 months to its lowest level in the cities. The fuel component of CPI remained in deflation for 6 consecutive months. Food inflation pressures, however, accentuated in February. Looking ahead, robust growth prospects provide the policy space to remain focused on inflation and ensure its descent to the target of 4%. As the uncertainties in food prices continue to pose challenges, the MPC remains vigilant to the upside risks to inflation that may derail the path of disinflation. Under these circumstances, monetary policy must continue to be actively disinflationary to ensure anchoring of inflation expectations and fuller transmission of the past monetary policy actions. The MPC therefore decided to keep the policy rate unchanged at 6.5% in this meeting and also remain focused on withdrawal of accommodation. The MPC will remain resolute in its commitment to aligning inflation to the target. I would now like to provide an assessment of growth and inflation, and I will begin with the scenario relating to global growth. The global economy has remained resilient with a stable outlook as reflected in various high-frequency indicators. प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ रे चालता आज कई इलाका में बादल छाया रे बारे साथे बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग रे अनुसार 2 दिनासु मौसम में आया बदलाव रे चालता तापमान में मामूली गिरावट देखने ने मिली। और अब खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू में भारतीय जनता पार्टी री विजय शंखनाद रैली ने कर्या संबोधित। कया लाडला 10 साल में देश कई उपलब्धियां करी हासिल। कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव खातर नई दिल्ली में घोषणा पत्र कर्या जारी। न्याय पत्र 2024 रा नाम सु घोषणा पत्र में कई वादा और गारंटियां ने कर्या शामिल। होम वोटिंग रे साथे लोकतंत्र रा महापर्व रो आगाज। मतदान दल घर घर जार दिव्यांग और बुजुर्गा सु करवा रिया है मतदान। भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2024-25 री पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति करी जारी। नीतिगत दरा में नहीं कर्यो कोई बदलाव। इन वित्तीय वर्ष में जीडीपी 7% रे बारो जतायो अनुमान। प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ रे चालता आज कई इलाका में बादल छाया रे बारे साथे हुई बूंदाबांदी। तापमान में दर्ज करेगी मामूली गिरावट। इनके साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा। नमस्कार।